वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज हम चैप्टर 5 जो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि दो स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं, एक ही स्ट्रिंग को बार बार अगर रिपीट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। मेंबरशिप टेस्टिंग करके देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं है। केस कन्वर्जन करेंगे, स्ट्रिंग को ट्रिम करके देखेंगे, स्ट्रिंग का अलाइनमेंट करके देखेंगे। तो ये सब रहेगा हमारा पार्ट 2 में। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि मान लो कि हमें दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। प्लस नॉर्मल नंबर्स में क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड कर देता है, बट स्ट्रिंग में वो दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। तो मान लो कि मेरा फर्स्ट नेम है पुलस्त्या, लास्ट नेम है पांडे, और अगर मैं इसको कर रहा हूं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो ये क्या कर दे रहा है, पहले फर्स्ट नेम को प्रिंट कर रहा है और साथ में उसके बाद लास्ट नेम को ऐड कर दे रहा है। अगर इसी को मैंने वेल फॉर्म्ड वे में लिखा, मतलब कि दोनों के बीच में मैंने स्पेस दे दिया, तो यहाँ पे क्या किया, पहला स्ट्रिंग मेरा फर्स्ट नेम हो गया, दूसरा स्ट्रिंग स्पेस हो गया और तीसरा स्ट्रिंग लास्ट नेम हो गया। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था कि हम क्या करते थे कि अगर किसी नंबर में किसी सेम वेरिएबल में कुछ ऐड करना है तो हम क्या करते थे, वेरिएबल का नाम प्लस इक्वल टू जो भी हमें ऐड करना था वो करते थे। सिमिलरली हम उसको स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो भी वेरिएबल प्लस इक्वल टू कोई स्ट्रिंग दोगे उसमें वो उसको ऐड कर देगा। एक प्रोग्राम के थ्रू इसको भी समझते हैं। फर्स्ट नेम इक्वल टू मेरा नाम एंड सेकेंड नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू पांडे। फुल नेम एक वेरिएबल में दोनों को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस देना होगा दोनों नाम के बीच में प्लस लास्ट नेम। तो इसमें क्या होगा कि हमारा फुल नेम स्टोर हो जाएगा। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखिए मेरा फुल नेम प्रिंट कर दिया, मतलब कि इसमें एक स्पेस ऐड किया और उसके बाद लास्ट नेम भी ऐड कर दिया। अब इसी तरह अगर हम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके देख लेते हैं, तो अगर मान लो कि मुझे फर्स्ट नेम में लास्ट नेम ऐड करना है और इसी नेम को अपडेट भी कर देगा वो। तो अगर देखते हैं यहां पे, तो मैं लिखता हूं फर्स्ट नेम प्लस इक्वल टू लास्ट नेम। अब हम प्रिंट करते हैं फर्स्ट नेम। पहले चेंज के पहले प्रिंट करते हैं और चेंज के बाद भी प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। पहले ये पुलस्त्या था, सिर्फ यहां पे था, जब मैंने उसमें ऐड कर दिया तो ये चेंज होके पुलस्त्या पांडे हो गया। तो इस तरह से आप प्लस और प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्कैटिनेशन। अब हम देखेंगे रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है? रिपीटिशन का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बार बार रिपीट हो रहा है। तो मान लो कि स्ट्रिंग है ABC, अब बार बार इसको रिपीट करना, मतलब कि ABC इस तरह से लिखना है। तो उसको कैसे करेंगे? तो आपने देखा था कि कभी भी हमें किसी इंटीजर को अगर उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे मान लो कि 3 को 3 बार लिखोगे, राइट, मतलब कि 3 बार मतलब कि 9 हो गया। मतलब इसमें क्या किया हमने, 3 इंटू 3 किया तब ये 9 हुआ। इसी तरह स्ट्रिंग में भी अगर आप ABC के साथ 3 कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ABC। स्टार इक्वल टू ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लो कि मान लो ABC एक वेरिएबल है STR, ओके। तो अगर हम STR स्टार इक्वल टू 3 कर देंगे तो मतलब कि जो STR के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज होके इसका ट्रिपल हो जाएगा। तो STR के अंदर ABC था, ये हो जाएगा ABC। एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। तो मैं दो स्ट्रिंग बनाता हूं, स्ट्रिंग 1 जिसके अंदर वैल्यू है XYZ और एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 2 जिसके अंदर वैल्यू है ABC, ओके। अब हमें XYZ को 3 टाइम्स, मतलब XYZ को 3 बार लिखना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट str1 इंटू 3। अगर ये करते हैं तो ये क्या करेगा, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देगा। चेक कर लेते हैं,
ये देखिए XYZ 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 कर दिया। अब हमें स्ट्रिंग 2 के अंदर जो वैल्यू है इसको 3 टाइम्स करके इसी के अंदर स्टोर कर देना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं str2 इंटू इक्वल टू 3। ओके, इसको प्रिंट करके देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर दोनों समय। पहले इसकी क्या वैल्यू थी और चेंज होने पर किसकी वैल्यू क्या हो गई। तो ये XYZ 3 बार हुआ है, ये पहला प्रिंट। दूसरा प्रिंट में ये 3 ही कैरेक्टर्स हैं और तीसरे प्रिंट में ये 9 कैरेक्टर्स हो गया है। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको चेक करना होता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या कोई वर्ड या सेट ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर। ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि जो भी कैरेक्टर हम पूछ रहे हैं कि ए इन कोई वेरिएबल लाइक प्लस क्या है कि नहीं। अगर वो कैरेक्टर उसके अंदर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फर्स्ट नेम, जिसके अंदर मैं असाइन करता हूँ अपना नाम। ओके, तो अब मुझे टेस्ट करना है कि मेरे नाम के अंदर ए कैरेक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इन ऑपरेटर का यूज करना होगा। प्रिंट ए इन फर्स्ट नेम। ओके, तो अगर ए वेरिएबल के अंदर होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो उसी तरह से एक और हम ले लेते हैं, मेरे नाम के अंदर कैरेक्टर आर नहीं है तो हम ले लेते हैं आर इन फर्स्ट नेम। दोनों को देखते हैं टेस्ट करके। ए प्रेजेंट है इसलिए ये ट्रू रिटर्न किया और आर प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये फॉल्स रिटर्न किया। अब हम चेक करते हैं कि हमें एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मान लो कि 2 कैरेक्टर्स एक साथ एक लाइन से प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम ट्राई करते हैं कि LA प्रेजेंट है या नहीं है मेरे नाम के अंदर। तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं LA, और उसी तरह से हम देखेंगे AL प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब कि एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है कि नहीं। दोनों का चेक कर लेते हैं। तो देखो LA सीक्वेंस में प्रेजेंट है, मतलब कि L के बाद A आ रहा है तो वो प्रेजेंट है, बट AL A के बाद L नहीं आ रहा है तो इसलिए यहां पे ये फॉल्स हो गया। आप अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि उसमें स्मॉल केसेस भी होते हैं, ABC, कैपिटल लेटर्स भी होते हैं लाइक ABC, इस तरह के होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ स्ट्रिंग में ऐसा, जैसे कि हमने दे दिया अपना नाम पुलस्त्य, राइट, ये तो सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि मैं सारा स्मॉल में दे दूं तो नाम तो भाई जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में स्टार्ट तो नहीं होता है। तो उस केस में क्या करना होगा कि इसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह के कन्वर्जन होते हैं जो केस से स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल, उन सब को करने के लिए कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं स्ट्रिंग्स में, वो हम अभी देखते हैं। तो जैसे कि अगर आपको जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर अगर आपको सबको लोअर करना है तो आप लोअर फंक्शन यूज कर लोगे। ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, इसीलिए जो स्ट्रिंग है उसके साथ डॉट लगा के और पैरेंथेसिस में उसको देते हैं। तो जैसे कि ये जो फर्स्ट नेम है इसमें सारे कैरेक्टर्स को लोअर करना है, मतलब स्मॉल करना है, तो आप लोअर लिख सकते हो। तो देखो इसका आउटपुट ये ऐसे आएगा। अगर सारे कैरेक्टर्स को अपर करना है, मतलब अपर केस में करना है, तो देखिए अपर आप दोगे। कैपिटलाइज करना है मतलब कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको सिर्फ कैपिटल करना, बाकी सबको स्मॉल करना है, तो उसमें हम कैपिटलाइज यूज करते हैं। तो ये आउटपुट है। एक होता है टाइटल, जैसे टाइटल आप देते हो, जैसे कि मैंने दिया अपना फुल नेम पुलस्त्य पांडे, मान लो ऐसे दिया, तो जो सारे वर्ड्स के जो पहला कैरेक्टर है उसी को वो कैपिटल करेगा, बाकी को वो स्मॉल कर देगा। तो यहाँ पे वो देख लो ऐसा है। अगर आपको केस को स्वैप करना है, मान लो कि आप कैपिटल लेटर्स में है उसको स्मॉल में करना है, स्मॉल में उसको कैपिटल में करना है, उस वक्त हम यूज करते हैं स्वैप केस। तो ये 5 तरह के फंक्शंस है जिसको हम केस कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। 2 वेरिएबल लेता हूँ, एक लेता हूँ फर्स्ट नेम जहाँ पे मैं दे रहा हूँ अपना नाम पुलस्त्य, सेकेंड वेरिएबल लेता हूँ लास्ट नेम, उस पर अपना दे रहा हूँ लास्ट नेम जो मैं सारे स्मॉल लेटर में दे रहा हूँ, और फुल नेम दे रहा हूँ जिसमें मैं अपना पूरा नाम फुल नेम दूंगा लेकिन सारा स्मॉल लेटर में होगा। ओके, तो अब इसको देखते हैं कि इसको थोड़ा सा हम
केस कन्वर्जन का जितने भी हमने हमारे पास फंक्शन है उसको हम टेस्ट करके देखते हैं कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक कैपिटल लेटर है, बाकी सारे स्मॉल है। तो हमें इस पूरे को स्मॉल करना है, तो क्या करना होगा? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है लोअर फंक्शन, तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट नेम डॉट। डॉट जैसे आप लिखोगे, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो जितने भी फंक्शंस हैं सारे का ये यहाँ पे लिस्ट कर देगा, तो ईजी हो जाता है आपको ढूंढना। तो आप देखो यहाँ पे आपका लोअर फंक्शन है, राइट, और उसका डबल कोट दे दो। तो ये क्या करेगा कि ये जो नाम है सारे, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं सारे को वो स्मॉल कर देगा। ये देखिए यहाँ पे सारा स्मॉल हो गया। उसी तरह से अगर इसको, इसमें के जितने भी कैरेक्टर सारे को हमें अपर करना है, तो क्या करना होगा, अपर लिखो और इसको प्रिंट करके देखते हैं। सारे को कैपिटल लेटर में कर दिया। अब हमारे पास लास्ट नेम है, इसमें ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉल है, बट लास्ट जो नाम होता है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम जो भी होता है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैप्स होना चाहिए। तो उसके लिए हम कैपिटलाइज यूज़ कर सकते हैं। तो हम देंगे लास्ट नेम और यहाँ पे हमारा फंक्शन होगा कैपिटलाइज। ओके, इसको रन करते हैं। ये देखिए जो फर्स्ट लेटर था वो कैप्स होगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 वर्ड्स है, लेकिन अगर आप कैपिटलाइज यूज़ करोगे तो उस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वही कैपिटल होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो लेट्स यूज फुल नेम हियर। फुल नेम का स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्ट करते हैं। ओके, ये देखिए फर्स्ट वर्ड, मतलब जो सेंटेंस का जो स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर था उसी को चेंज किया, वर्ड वाइज वो नहीं किया, राइट। अब हमारा होता है टाइटल। तो टाइटल क्या करता है कि जब भी आप किसी चीज़ का टाइटल लिखते हो, जैसे कि किसी मूवी का टाइटल है या किसी सब्जेक्ट का टाइटल है, तो आप क्या करते हो कि सारे वर्ड्स की जो पहला कैरेक्टर होता है वो कैप्स होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे टाइटल यूज़ करते हैं तो क्या करेगा, पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देगा और दूसरा वर्ड उसका भी पहला कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा। चेक करते हैं, ये देखिए पुलस्त्य पांडे। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि हम कुछ 2 कैरेक्टर्स को कैपिटल कर देते हैं, ओके, और चेक करते हैं कि इसको ये स्मॉल करता है या नहीं करता है, वो भी टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये पहले कैरेक्टर को अपर केस करता है और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उस वर्ड के अंदर सारे को स्मॉल केस कर देता है। अब हमें करना है इसको स्वैप, मतलब जो स्मॉल है वो कैप्स हो जाए और जो कैप्स है वो स्मॉल हो जाए। तो उसके लिए आप लिखोगे स्वैप केस, तो ये जो कैरेक्टर्स है वो स्मॉल हो जाएंगे और बाकी जो है सारे अपर हो जाएंगे। ये डी भी स्मॉल केस में हो जाएगा। ये देखिए ये 4 अपर केस, 2 स्मॉल केस, फिर अपर लोअर अपर। तो इस तरह से ये सारे फंक्शंस काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग अलाइनमेंट ये कैसे करते हैं और ये स्ट्रिंग अलाइनमेंट होता क्या है। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किया है तो आप देखोगे कि हमें कभी कभी जो सेंटेंस लिखते हैं और जो वर्ड्स होते हैं उसको हमें अलाइन करना होता है। इधर वो लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए या राइट जस्टिफाइड होना चाहिए या फिर सेंटर जस्टिफाइड होना चाहिए। उसी चीज़ को पाइथन में हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई स्ट्रिंग है जो 10 कैरेक्टर्स का है, राइट, और लास्ट में कुछ स्पेसेस है, तो उसको अगर आप चाहते हो कि जो स्पेसेस है वो फ्रंट में आ जाए, मतलब कि आपका जो एक्चुअल कंटेंट है वो राइट जस्टिफाइड हो। उसी तरह अगर आपका इसको चाहते हो कि लेफ्ट जस्टिफाइड हो तो आप स्पेसेस जो है वो एंड में आना चाहिए, या सेंटर जस्टिफाइड हो, मतलब कि जो डेटा है वो आपका सेंटर में आए। तो उसके लिए कैसे करते हैं, तो हमारे पास इसके लिए 3 फंक्शंस हैं, एल जस्ट, आर जस्ट एंड सेंटर। इन तीनों फंक्शन को हम कोड के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं फर्स्ट नेम और उसमें मैं अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। अब हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट नेम है ये जब प्रिंट करे तो टोटल 11 कैरेक्टर्स हो, ओके, और हमारा जो नेम है वो लेफ्ट में हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लिखोगे प्रिंट और फर्स्ट नेम डॉट लेफ्ट जस्टिफाई, मतलब कि आपको लेफ्ट में रखना, तो आपको लिखना होगा एल जस्ट, ओके। इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आपको रखना है, टोटल 11 कैरेक्टर्स रखना है, राइट।
और उसका फिल कैरेक्टर होता है। अब ये यहाँ पे देख रहे हो कि एक फिल मतलब कि जो नाम है वो 8 कैरेक्टर्स है, बट हम 11 कैरेक्टर्स चाह रहे हैं, तो जो 3 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है उसमें क्या वैल्यू जाना चाहिए। तो अगर आप कुछ नहीं देते हो तो उसको एज ए वाइट स्पेस ले लेगा, मतलब कि स्पेसेस डाल देगा। अगर आपको स्पेसेस नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वो वैल्यू यहाँ पे आप दे सकते हो। तो पहले हम विदाउट कोई वैल्यू देके प्रिंट करके देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। ये देखो यहाँ पे स्पेसेस है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है, लेकिन ये देखिए लेफ्ट जस्टिफाइड है। इसी चीज को हम अगर राइट जस्टिफाई कर रहे हैं, राइट जस्टिफाई के लिए फंक्शन है आर जस्ट। तो आप ये देख रहे हो कि जो फंक्शंस का नाम है वो कितना इंग्लिश से काफ़ी मिलता जुलता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं काफ़ी इजी लैंग्वेज है, काफ़ी समझने में बहुत आसानी होती है। तो हम आर जस्टिफाई करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। ये देखिए ये लेफ्ट जस्टिफाइड था और ये राइट जस्टिफाइड है, तो टोटल 11 कैरेक्टर्स हो गए और यहाँ पे 3 स्पेसेस है, राइट। लेकिन हमने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए इसको यहाँ पे स्पेस दे दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ वो स्पेस या कुछ और वैल्यू दे, मान लो आप चाहते हो कि वहाँ पे वो स्टार दे, तो आप लिखो स्टार, राइट, स्टार। इसको प्रिंट करके देखते हैं। लास्ट में 3 कैरेक्टर्स में स्टार डाल दिया, यहाँ भी शुरू में 3 कैरेक्टर्स में स्टार दे दिया। अब आप लेफ्ट जस्टिफाइड और राइट जस्टिफाइड ना करके आप सेंटर जस्टिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए भी फंक्शन है हमारे पास सेंटर। ओके, यहां पे हम स्टार दिए हैं, तो देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। ये देखिए आगे 2 स्टार दिया, पीछे 1 स्टार दिया। तो होता क्या है कि अगर आपके पास मान लो कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स 3 है, तो अगर आप सेंटर में करोगे तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे, एक तरफ एक ज़्यादा एक तरफ एक कम देना होगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, उस केस में सेंटर क्या करता है कि आगे एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर देता है, पीछे एक लेस कैरेक्टर देता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये इस तरह से काम करता है। सेम चीज़ अगर हम स्टार हटा देते हैं तो ये स्पेसेस दे देगा। ये देखिए यहाँ पे 2 स्पेसेस दिया और बैक में 1 स्पेस दिया। अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग अलाइनमेंट क्या होता है, कि हम एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसके बेसिस पे हमें अपने स्ट्रिंग को अलाइन करना है। बट ऐसा हो कि अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर ही स्पेसेस हो और उसको आपको हटाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ट्रिमिंग। तो कभी भी आपको स्पेसेस हटाना है तो उसके लिए हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। स्ट्रिप, जो आगे या पीछे कोई भी स्पेस है सारे को हटा देगा। एल स्ट्रिप, फ्रंट के लेफ्ट साइड में जितने भी स्पेसेस हैं या वाइट स्पेस है उसको हटा देगा। और आर स्ट्रिप, जो राइट साइड में जो वाइट स्पेसेस है उसको हटा देगा। वाइट स्पेसेस में क्या क्या आता है, स्पेसेस, टैब्स, न्यू लाइंस। तो ये सब हमारे वाइट स्पेसेस होते हैं। ट्रिमिंग देख लेते हैं कि ट्रिम कैसे वर्क करता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आगे 2 स्पेस दिया है, पीछे 2 स्पेस दिया है, और हमें क्या करना है कि हमें स्पेसेस हटाना है। तो अगर आपको आगे और पीछे दोनों का स्पेस हटाना है तो क्या करना होगा, तो पहले हमें स्ट्रिंग जो वेरिएबल है वो देना होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट स्ट्रिप और जस्ट एज इट इज। तो इसमें क्या हुआ कि ये आगे और पीछे दोनों का जो स्पेसेस है उसको हटा देगा। तो अब हमने देखा कि अगर हम स्ट्रिप यूज कर रहे हैं तो आगे पीछे दोनों जगह स्ट्रिप कर दे रहा है। अगर हम एल स्ट्रिप करते हैं, मतलब लेफ्ट स्ट्रिप, तो कैसे वर्क करता है। लेफ्ट स्ट्रिप मतलब जो फ्रंट के जो स्पेसेस है उसको डिलीट करेगा। आर स्ट्रिप मतलब राइट स्ट्रिप, राइट के जो होंगे उसको वो स्ट्रिप करेगा। ये देखिए फ्रंट का छोड़ दिया, राइट में जो स्पेस है तो उसको हटा दिया। अगर हम इस फंक्शंस के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहे हैं तो वो जो स्पेसेस होते हैं उसको डिलीट करता है। लेकिन अगर आप कुछ कैरेक्टर्स दे दोगे तो वो उसको रिमूव करेगा इंस्टेड ऑफ स्पेसेस। तो अगर हम एल स्ट्रिप करते हैं और देते हैं पी, तो ये फ्रंट में जो पी है उसको वो रिमूव कर देगा। ये देखो फ्रंट में जो पी था उसको रिमूव कर दिया। अगर हमारे पास फ्रंट में 2 पी है तो क्या कर रहा है, तो ये क्या करता है कि अगर हम कोई कैरेक्टर दे रहे हैं और वो कैरेक्टर्स एक साथ लगातार प्रेजेंट हैं तो उन सारे को वो स्ट्रिप कर देता है। तो अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो वाइट स्पेस लेगा, अगर आप कुछ दे रहे हो तो वो उस कैरेक्टर को ही स्ट्रिप करेगा। ये था चैप्टर 5 का पार्ट 2, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर सर्चिंग कैसे करते हैं, स्ट्रिंग में
कुछ कैरेक्टर्स या कुछ सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है या स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है वो कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ हम कुछ स्ट्रिंग के प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसमें कि हम चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स किस तरह के हैं, वेदर वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, वो अल्फ़ाबेट्स है, डिजिट्स है, स्पेसेस है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और एंड में देखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं और स्ट्रिंग में एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और उसी के साथ हम अगर एस्केप कैरेक्टर्स को भी स्ट्रिंग का पार्ट बनाना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। इन सब के बारे में हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे।